बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार लौकी और आलू का सालन बनाना सिखाऊंगा आपको। लौकी और आलू का मज़ेदार सालन किस तरीके से बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनेगा। चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये लौकी और आलू का सालन कैसे बनेगा। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लौकी और आलू बनाने के लिए मैंने ये आधा किलो आलू ले लिए हैं और इसके इस तरीके छोटे छोटे पीस बना लिए हैं। ज़्यादा बड़े पीस आपने नहीं बनाने। और आधा किलो मैंने लौकी ली है यानी कद्दू, इसके भी मैंने इस तरीके छोटे छोटे पीस बना लिए हैं। तो अब हम इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर तकरीबन हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया और इसको गर्म कर लिया है। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सबसे पहले आलू। तो आलूओं को हम तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह फ्राई करेंगे। तो जो तरीका आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आलू कद्दू बनाने का, बहुत ही मज़े के बनते हैं, लाजवाब। जो घर में खाना पसंद नहीं करता इंशाल्लाह उंगलियां चाट जाएगा। बहुत ही मज़े का बनेगा ये सालन। तो आलूओं को मैं जल्दी से फ्राई कर लूँ 5 से 6 मिनट, फिर आपसे मिलता हूँ। आलूओं को तकरीबन फ्राई करते हुए 6 मिनट हो चुके हैं और आलू जो हैं वो हमारे हाफ डन हो चुके हैं। इसके अंदर हम इस टाइम पे आके ऐड कर देंगे कद्दू और 2 मिनट तक कद्दू को भी इनके साथ फ्राई करेंगे। फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें ऐड करेंगे। तो आपने वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, फिर आप मैसेज कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं कि ये आपने चीज़ नहीं बताई, ये नहीं बताई। आप वीडियो को फुल वॉच किया करें, फिर ही आपको समझ लगेगी। तो जल्दी से मैं इनको फ्राई कर लूँ 2 मिनट तक लौकी को, फिर आपसे मिलता हूँ। कद्दू शरीफ ऐड करने के बाद 2 मिनट तक इनको भी फ्राई कर लिया है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 2 चुटकी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट पकाएंगे। तो 4 से 5 मिनट मैं इसको और पका लूँ मसालों के साथ, फिर आपसे मिलता हूँ। आलू और कद्दू को मसाले ऐड करने के बाद 5 से 6 मिनट फिर से फ्राई कर लिया है और ये 80% तक हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये दोनों चीज़ें हम निकाल लेंगे बाहर और जल्दी से इसका हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले मैंने इस टाइम पे क्यों ऐड किए हैं, क्योंकि आप जिस तरीके रेगुलर बनाते हैं तो कद्दू भी अंदर से फीके रह जाते हैं और आलू भी, तो फिर वो टेस्ट नहीं आता, शोरबा शोरबा होता है। तो इसलिए मैंने तरीका चेंज करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही मज़े के बनेंगे। मैंने इसको बनाकर ट्राई किया पहले, फिर आपसे शेयर करता हूँ। तो चलें जी, अब हम उसी ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे लहसुन अदरक को। एक मिनट तक लहसुन अदरक को फ्राई कर लिया अच्छे से। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किए हुए प्याज। तो प्याज आपने इसके अंदर चॉप करके ऐड करने हैं। तो प्याज चॉप किए जो ऐड किए इनको हम फ्राई कर लेंगे तकरीबन कोई 5 से 6 मिनट तक, ताकि इसका जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो जाए। प्याज का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पाउडर मसाले। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक पहले ऐड किया है आलू और लौकी को फ्राई करते हुए और हाफ़ टी स्पून मसाले के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ। थोड़ी सी हम हल्दी पाउडर भी ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो ये तीखी नहीं होती, ये कलर के लिए होती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 2 हरी मिर्च जिसको मैंने चॉप कर लिया ये भी इसमें ऐड कर देंगे और 1 मिनट तक हम इसकी भुनाई कर लेंगे।
मिसालों की अच्छी तरह बुनाई कर ली है। 2 बार मैंने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड किया है ताकि ये मसाले जले नहीं। और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर थे। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी मैंने फाइन पेस्ट तैयार कर ली है। और इसको भी हम तब तक पका लेंगे जब तक ये जो पानी इसके अंदर ऐड किया है वो अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता और जो ऑयल है वो हमारा अच्छी तरह ऊपर सेपरेट नहीं हो जाता। तब तक हम इसको पका लेंगे। टमाटर की पेस्ट के अंदर जो पानी था अच्छी तरह खुश्क हो चुका है, ऑयल हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है। ये देखने वीरवर कितना मज़ेदार मसाला बनकर रेडी हुआ है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर। 1 मिनट तक इनकी भी भुनाई कर लेंगे हम। ये दोनों चीज़ें आपने इस टाइम पे ऐड करनी है, पहले नहीं ऐड करनी। तो 1 मिनट तक मैं इनकी भी भुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। धनिया पाउडर ऐड करने के बाद अच्छी तरह भुनाई कर ली है मसाले की फिर से 1 मिनट तक। और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे फ्राई किए हुए लौकी और आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 2 से 3 मिनट तक हम इसको इस तरीके मिक्स करते हुए पका लेंगे ताकि इनकी भी अच्छी तरह मसाले के साथ भुनाई हो जाए। तो भुनाई मैं जल्दी से कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। आलू और लौकी की अच्छी तरह भुनाई कर ली मसाले के साथ। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि आलू और कद्दू को हमने गलाना भी है। चलें जी, 1 कप के बराबर मैंने तकरीबन पानी इसमें ऐड कर दिया है। आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, जितना आपको शोरबा चाहिए, करी चाहिए इसके अंदर, उतना आप इसमें ऐड कर दें। तो फ्लेम को अब मैं लो कर दूंगा। लो आंच पे मैं इसको कवर कर दूंगा तकरीबन कुछ 6 से 7 मिनट, ताकि आलू और कद्दू हमारे अच्छी तरह गल जाएं। फिर आपसे मिलता हूँ। लौकी और आलू को पकते हुए कवर करके तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और आलू भी हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं और जो लौकी कद्दू है वो भी अच्छी तरह गल चुके हैं। तो देखें भी माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। और जितना ये दिखने में ज़बरदस्त लग रहा है उतना ये टेस्टफुल बने हैं। तो अब हम इस टाइम पे आके इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून कसूरी मेथी। ये सब्जियों की जान है, बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हरा धनिया थोड़ा सा ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ और इसको मिक्स कर देंगे। तो इंशाल्लाह ये इस तरीके से ज़रूर बनाएं। जो घर में कद्दू नहीं खाना पसंद करते, इंशाल्लाह उंगलियां चाट जाएंगे। बहुत ही मज़े का बनकर रेडी हो चुका है और आप चिकन को भूल जाएंगे इंशाल्लाह। एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो ये मेरे एक व्यूवर की रिक्वेस्ट थी इस रेसिपी की, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आएगी। अब हम इसको कवर कर देते हैं, फ्लेम को ऑफ कर देंगे तकरीबन कोई 2 से 3 मिनट तक। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह लुक आ चुकी है लौकी और आलू के सालन के ऊपर। आप देख सकते हैं व्यूअर, जितना ही ये दिखने में ज़बरदस्त लग रहा है उतना ही ये मज़ेदार बनकर रेडी हुआ सालन। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। तो चलते हैं अब हम फाइनल लुक की तरफ, इसको डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। मेरे साथ रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए और माशाल्लाह कितना मज़ेदार आलू और लौकी का मज़ेदार सालन बनकर रेडी हुआ है माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है। ये देखिए और माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू और लौकी की, यानी कद्दू। बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुए हैं माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं और बनाना बिल्कुल आसान है। आलू और लौकी की मज़ेदार सब्ज़ी किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है।
वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ याद को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।